क्या आपने लाइफ में कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास में इतना सारा पैसा कैसे आ जाता है, जबकि हम तो लाइफ में दिन भर जो है बिल पेमेंट में ही टाइम निकाल देते हैं, सिर्फ बिल ही पे करते रह जाते हैं, ईएमआई देते रह जाते हैं और हमारी सैलरी चली जाती है, हमारे पास में सेविंग्स के नाम पर जीरो बचता है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। हम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पाते, हम मिलियनेयर क्यों नहीं बन पाते, एक बड़ी कमाल की किताब है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक की लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। इस किताब का नाम है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डेंको ने इस किताब को लिखा है और ये किताब बताती है कि जो हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी हवेलियां, महंगी महंगी गाड़ियां ये करोड़पति बनाती हैं, नहीं, बहुत साधारण लोग सरल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी के साथ में असाधारण प्रॉपर्टी जो है वो लेकर आते हैं। अमेरिका के करोड़पतियों की आदतों और उनकी जो लाइफस्टाइल है उसका एक कंक्लूजन है और ये किताब 20 सालों के रिसर्च पर बेस्ड है, जो कि हमारे जो अजम्पशंस हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, गलत धारणाएं, उसको तोड़ती है। शानदार कारों और हवेलियों की जो हमारी रूढ़िवादिता है उसको भूल जाइए, क्योंकि अधिकांश जो मिलियनेयर हैं वो बहुत समझदारी से निवेश करते हैं, बहुत सरल जिंदगी जीते हैं। उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका जो बिहेवियर है, उसके बारे में ये किताब बताती है। अब बात करते हैं मिलियनेयर माइंडसेट जो है ये होता क्या है। मिलियनेयर माइंडसेट को समझने के लिए इस बात को ध्यान से सुनिए कि जब आप करोड़पति के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या याद आता है। आपको लगता है लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगी महंगी कार्स, हाई एंड फैशन जो है उसको फॉलो कर रहे हो। लेकिन स्टैनली और डेंको की जो किताब है इस भ्रम को तोड़ देती है। असली करोड़पति अक्सर मामूली घरों में रहते हैं, पुरानी कार्स में चलते हैं, मेहनत से अपनी आय को बचाते हैं। वो बड़ी बड़ी जगहों पर नहीं रहते बल्कि नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे पर रहते हैं। उनकी मानसिकता दिखावे की जगह इन्वेस्टमेंट पर और सेविंग्स पर जो है फोकस्ड होती है, सेंट्रिक होती है। वो कभी भी किस्मत या डोनेशन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा कहीं से, उसका इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को खुद बनाते हैं, उसको खुद कंट्रोल करते हैं। उनकी जो एक्टिव फाइनेंशियल लाइफस्टाइल है वो उनकी सक्सेस में बड़ा रोल प्ले करती है। एक वेब सीरीज का डायलॉग है ना, आपने देखी होगी, रिस्क है तो इश्क है। अब आप सोच रहे हैं कि मिलियनेयर्स जो हैं ये तो ऑलरेडी बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर जो किताब है बताती है कि जो मिलियनेयर बने उनके कॉमन ऑक्यूपेशंस थे। मिलियनेयर्स की लिस्ट में डॉक्टर्स या फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओ नहीं है। कॉमन ऑक्यूपेशंस यानी कि वो व्यवसाय जो कि बहुत सामान्य माना जाता है, उससे भी आप करोड़पति बन सकते हैं, मिलियनेयर बन सकते हैं। स्मॉल बिजनेस जैसे कि ड्राई क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोलिंग, वेल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, टीचर, इंजीनियर, कोई भी मिलियनेयर बन सकता है। इस किताब में इसी बारे में बात की गई है कि मिलियनेयर बनने के लिए आपको कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। अब इंडिया में देख लो आप, बड़ी बड़ी फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस बन गई हैं। एक छोटा सा आइडिया था कि फूड जो है एक एप्लीकेशन के माध्यम से डिलीवर किया जाएगा, लेकिन इसके फाउंडर्स आज मिलियनेयर बन गए। इसलिए सोचना बंद कीजिए कि मैं तो करोड़पति बनूंगा, कैसे बनूंगा, मैं तो बहुत ही छोटा सा काम करता हूं। तो ये माइंडसेट अगर आपने हटा दिया, आपने समझ लिया कि जो कॉमन ऑक्यूपेशंस हैं, बहुत छोटे छोटे काम हैं, उनसे भी मिलियनेयर बना जा सकता है, बशर्ते आप एक सही लाइफस्टाइल फॉलो करें, दिखावे पर खर्चा ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग दिखावे पर खर्चा करते हैं। अब किताब के इंपॉर्टेंट हिस्से की बात करते हैं, सीक्रेट्स टू वेल्थ बिल्डिंग। अब इतनी बड़ी बात हो रही है मिलियनेयर बनने की, तो भैया बनेंगे कैसे, वेल्थ बिल्डिंग के सीक्रेट्स क्या हैं। 3 चीजें मिलकर के काम करती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आती है टैक्स एफिशिएंसी। अपने टैक्स के बोझ को भी कम करना शुरू कीजिए, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। इन्वेस्टिंग इन टैक्स डिफर्ड अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स सेविंग की जब बात आती है तो दोस्तों बात आती है बहुत ही आसान और भरोसेमंद तरीके की, इफेक्टिव तरीके की, जो है इंश्योरेंस, जो आपका पैसा भी बचाता है और आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्शन भी देता है। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस के ऑप्शंस को लेकर के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है लिविंग बिलो योर मीन्स, यानी कि अपनी क्षमता से कम पर जीवन यापन करना। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी क्षमता से कम खर्च कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि समझदारी से कार चलाइए, अक्सर सेकंड हैंड कार खरीदिए या फिर कैश पेमेंट देकर के खरीदिए, लोन के चक्कर में मत फंसिए। एवरेज जो है वो लोकेलिटी भी आप चूज कर सकते हैं, ज्यादा खर्चीले वहां पर घर नहीं होते। तीसरा पॉइंट है इसका, स्टेटस सिंबल से बचिए, चमकदार घड़ियों के चक्कर में, डिजाइनर कपड़ों के चक्कर में मत फंसिए। अब बात करते हैं अगले तरीके की जिससे कि आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। जो फाइनेंशियल फ्रीडम है दोस्तों, वो संयोग से नहीं आती, बाय लक नहीं आती, बल्कि आपको बाय प्लान उसको लाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसमें बजटिंग, इन्वेस्टिंग, टैक्स सेविंग, जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे, ये सब इंक्लूडेड होता है। बजटिंग की बात करूं तो बजट बना करके करोड़पति बन जाते हैं, ये काफी लोगों ने करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने बहुत कैलकुलेशन के साथ में अपने बजट को कंट्रोल किया। एक बार आप करोड़पति बन गए, उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं।
अपने डेली एक्सपेंसेस के हिसाब से मंथली एक्सपेंसेस को जो है आपको डिसाइड करना है रुपये के हिसाब से। ये किताब तो जो है यूएस बेस्ड है, इसलिए डॉलर की बात है, लेकिन रुपये के हिसाब से आप कीजिए। साथ ही मिलियनेयर्स जो हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आज के लिए या नियर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के महत्व को समझते हैं। स्टॉक, रियल एस्टेट, जो बिजनेस है, इन सब में उनको डाइवर्सिटी मिलती है। इसलिए रेगुलरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहिए, बहुत फायदे में आप रहने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम, जैसा कि हम सबको मालूम है, अनमोल है। इससे कीमती चीज ही दुनिया में नहीं है, और मिलियनेयर जानते हैं कि इसका कैसे इंटेलिजेंस के साथ में इस्तेमाल करना है। वो अपना टाइम अलॉट करते हैं और बड़े तरीके से जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। लगातार सीखते रहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो या फिर खुद से जो है उनको लर्निंग लेनी हो। दूसरी चीज़ वो करते हैं, गोल सेटिंग रखते हैं, अपने गोल को सेट करते हैं और उसके पीछे जो है दौड़ना शुरू करते हैं। डेलीगेशन, जो कॉम्प्लेक्स वर्क हैं उसके लिए वो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं, खुद से जूझते नहीं रहते। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की अब मैं बात करता हूँ। ज़्यादातर जो करोड़पति हैं दोस्तों, वो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैं। वो विरासत या किस्मत की बजाय मेहनत से, डिसिप्लिन से और स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट से करोड़पति बने। थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको की जो बुक है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, ये अमेरिका के धनी लोगों की आदतों को, उनकी लाइफस्टाइल को बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से बताती है और आम मिथ को तोड़ती है जो बताता है कि भैया उनके पास में तो पहले से सब कुछ था इसलिए वो बन गए। नहीं, आप डिसिप्लिन के साथ में, कड़ी मेहनत के साथ में, स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ में, इन्वेस्टमेंट के साथ में द मिलियनेयर बन सकते हैं। इसीलिए इस किताब का नाम है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, यानी कि आपके पड़ोस में भी मिलियनेयर मिल सकता है और आपका पड़ोसी कल को ये कह सकता है कि मेरे पड़ोस में मिलियनेयर रहता है, यानी कि आप रहते हैं। इसलिए आज ही अपनी फाइनेंशियल जो जर्नी है उसकी शुरुआत कीजिए। विशिंग यू ऑल द हैप्पीनेस एंड सक्सेस। दिस इज आरजे कार्तिक साइनिंग आउट। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माई एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।